मुहर्रम का तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी हकीर सी दावत को कबूल फरमाकर हमें खिदमत व शुक्रिया का मौका इनायत फरमाया। नीज़ हम अतराफ़ जवानिब से आने वाले तमाम मेहमानान किराम, उलमाए किराम और मेहमानान इज़ाम का तहे दिल से शुक्र गुजार हैं कि जिन्होंने हमारे जलसे को रौनक बख्शी, अपनी गुनाह मसरूफियात को छोड़कर, कीमती आराम को छोड़कर, नींद की कुर्बानी देकर हमारे जलसे में तशरीफ लाए। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरा फिद दारिन व अहसनल जज़ा। हमारे बस्ती के तमाम अफराद का तहे दिल से शुक्र गुजार हूँ कि जिन्होंने जलसे को कामयाब बनाने के लिए हर चंद कोशिशें की और बहुत सारी कुर्बानियाँ दी। खुसूसन हमारे नौजवानों का तहे दिल से शुक्र गुजार हूँ कि जिन्होंने दोपहर की कड़ी धूप को बर्दाश्त करते हुए जलसे को कामयाब करने के लिए सारी तैयारियाँ की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम को दारैन में बेहतरीन बदला अता फरमावे, उनकी जवानी में खूब बरकत नसीब फरमावे और जवानी की हिफाजत फरमावे और अल्लाह ताला उनसे दीन दुनिया में उनको तरक्कियात से मालामाल फरमावे। अब इससे पहले कि हजरत हमारे सामने पेश हो, हम हजरत के मुबारक हाथों अपने मुदस्सिर हजरात को बतौरे हदिया के जो रुकुम हमारे त्रस्ती हजरात की जानिब से हर साल बोनस के तौर पर दी जाती है, मैं नाम पेश करता हूँ। हजरत कुर्सी पर तशरीफ ले आवे और हमारे असातिज़ा को अपने मुबारक हाथों इतना हदिया पेश करके फिर अपने मलफूजात से इजलास मजलिस वालों को फैजियाब फरमावे। मौलाना इमरान वली खानपुरी, मौलाना आरिफ आदम जर्मन, मौलाना हुसैन खानपुरी, मौलाना हिदायतुल्लाह मौली हाशिम, हाफिज इस्माइल मोहम्मद, हाफिज इस्माइल मोहम्मद, मौली हिदायतुल्लाह, मौलाना नईम अब्बास, अहमद जमाल, इस्माइल जमाल, इस्माइल जमाल, हाफिज अहमद ईसा, हाफिज महबूब अब्दुल्ला, हाफिज महबूब अब्दुल्ला, मौलाना हाशिम, मौलाना हाशिम, मौलाना इरफान, मौलाना साजिद, कारी सुफियान साहब और बंदे नाची। भाई रिपोर्ट तैयार किया गया था लेकिन कुछ कागज इधर उधर हो गया है, इंशाल्लाह मस्जिद में लग जाएगा। अब मैं हजरत से मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा बसद एहतराम कि हजरत अपने मलफूजात आलिया से महजूज फरमाए। भाई प्यार और मोहब्बत के साथ एक मर्तबा सारा मजमा दरखास्त है दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊहु वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन
वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात मंबउल खैरात वल बरकात है। दुनिया में जितनी भी खैर व बरकत है उसका असल सर चश्मा अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात है। मैं और आसान करके उसको अर्ज करने की कोशिश करता हूं। दुनिया भर में किसी भी जमाने और किसी भी इलाके में किसी के साथ भी खैर और बरकत का अगर मामला होता है तो वो अल्लाह ही की जानिब से, इसलिए कि अल्लाह की जात ही असल खैर और बरकत का सरचश्मा है। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन और तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। इस किस्म की आयात से मालूम होता है कि असल खैर और बरकत अल्लाह की तरफ से नाजिल होती है। अल्लाह तबारक व तआला की जात जिस तरह खैर और बरकत का सरचश्मा है, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला की जात से निकला हुआ उसका मुक़द्दस कलाम भी खैर व बरकत का जरिया और सरचश्मा है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में बरकत आ जाए, अगर ये हम चाहते हैं हमारे अमवाल में बरकत आ जाए, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी औलाद में बरकत आ जाए, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे असबाबो वसाइल में बरकत आ जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आप सुनना चाहते हो भाई? ईमानदारी से कौन बतलाएगा? सब सुनना चाहते हो? दो चार लोगों ने हाथ उठाया। आज बहुत अहम मजमून को अल्लाह की तौफीक से बयान करने का इरादा रखता हूं। बरकत क्या चीज है, और जब बरकत किसी भी चीज में अल्लाह की तरफ से नाजिल की जाती है तो उसका ज़ुहूर कैसे होता है और बरकत हासिल कैसे होती है? सबसे पहले हम बरकत की हकीकत को समझे। यहां बरकत किसे कहते हैं? बरकत का मतलब है बढ़ोतरी और जियादती। मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी चीज के अंदर बरकत को नाजिल फरमाते हैं तो वो चीज थोड़ी होने के बावजूद बढ़ जाती है या उसका नफा बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पर अगर माल में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बरकत नाजिल कर दी जाए तो माल थोड़ा होने के बावजूद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जिंदगी में अगर अल्लाह की तरफ से बरकत नाजिल कर दी जाए तो वो जिंदगी थोड़ी होने के बावजूद बहुत ज्यादा नफा बख्श बन जाती है। मेरे अजीजों, इस वक्त हमें जरूरत है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बरकतें और रहमतें हम पर नाजिल हो। कुरान पाक से मालूम होता है 4 आमाल ऐसे हैं कि उनका एहतिमाम करने से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बरकतें नाजिल होती है। कितने आमाल? बोलो भाई। 4 काम कोई भी करे, मैं करूं या आप करें, मर्द करें, औरतें करें, जवान करें, बूढ़े करें, कोई भी 4 काम कर ले, अल्लाह तबारक व तआला उनकी जिंदगी में बरकत नाजिल फरमाते हैं, उनकी उम्र में बरकत नाजिल फरमाते हैं, उनके अमवाल में, उनके असबाब में अल्लाह तबारक व तआला बरकतों को नाजिल फरमाते हैं। नंबर 1, सबसे पहला अमल, पहले वो 4 आमाल को इजमाली तौर पर सुन लीजिए, फिर इंशाअल्लाह कुछ तफसीलात अर्ज करूंगा।
वो 4 आमाल कुरान पाक से मालूम होते हैं कि उनका एहतिमाम करने से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बरकतों का नुज़ूल होता है। नंबर 1 पहला अमल है एहतिमाम तौबा। नंबर 2 दूसरा अमल है इल्तिजाम तक़वा। नंबर 3 तीसरा अमल है दुआ। नंबर 4 चौथा अमल है इत्तिबाए कलामुल्लाह। मैं इसी से मुताल्लिक कुछ अर्ज करूंगा इंशाअल्लाह इस जलसे की मुनासिबत से भी। जहां तक ताल्लुक है बरकत के लिए पहले अमल का, तो वो है एहतिमाम तौबा, तौबा का एहतिमाम करना। वजह यह है कि जब बंदा गुनाह करता है, आप गुनाह समझते हो गुनाह किसे कहते हैं? अभी माशाअल्लाह हमारे सामने बच्चों ने जो प्रोग्रामात पेश किए, बाज बच्चियों ने आकर के पहले तो गीबतें की, फिर एक शरीफ बच्ची ने उनकी इस्लाह की। गीबत के नुकसानात को कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो कुछ इनके असातिज़ा ने तरबियत की, इनके असातिज़ा ने जो कुछ इन्हें मदरसों में सिखाया, गीबत की क्या बुराइयां हैं, क्या मजम्मतें हैं, उस मासूम बच्ची ने अपनी साथियों को वो बातें समझाई। तो माशाअल्लाह गीबत करने वाली वो बच्चियां भी सच्ची तौबा करके यहां से गई। और मुझे उम्मीद है कि सुनने वाले मर्द हजरात ने भी और खवातीन ने भी इन प्रोग्रामों से जरूर सबक लिया होगा। वाकया ये है कि हर बच्चे ने हर बच्ची ने अपने अपने रुफका के साथ या अपने तौर पर जो भी प्रोग्राम पेश किए हैं, बहुत ही जुरात के साथ, बहुत ही हिम्मत के साथ और बहुत ही बेहतरीन तरीके पर इन प्रोग्रामों को पेश किया है। दरअसल ये इनके असातिज़ा की मेहनतों और इनके वालिदैन की फिक्रों और यहाँ के मदरसे के बेहतरीन निजाम का असर है, उसकी बरकत है। अल्लाह तबारक व तआला बेइंतहा कबूल फरमाए। एक बात मैं ये भी कहूंगा कि हमारे जिन मुखलिसीन ने जो यहाँ मौजूद हैं, मजमे में से इन बच्चों की हौसला अफजाई की, इनके असातिज़ा की हौसला अफजाई की, गांव में, इलाके में, बस्ती में जितनी मसाजिद हैं उनके खुद्दामों की जो हौसला अफजाई की, मजमे में से और दूर रहने वाले मुख्तलिफ ममालिक में आबाद होने वाले यहाँ के लोग जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई इखलास के साथ लगाई, ये लोग भी बहुत ही मुबारकबादी के काबिल हैं। हम दिल की गहराइयों से उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए बरकत की दुआ करते हैं। ये जो बरकत की दुआ बार बार आप सुनते हैं ना, निकाह जब करते हैं तो उसमें भी बरकत की दुआ, बारकल्लाहु लकुमा। और वैसे कोई माल खर्च करता है, अभी हजरत मौलाना अय्यूब साहब हमारे मोहसिन और मुखलिस दोस्त हैं, पढ़ने के जमाने से बार बार बरकत की दुआएं कर रहे थे। आज हम कोशिश करेंगे कि ये बरकत है क्या चीज और ये बरकत हासिल कैसे होती है। जिंदगी में, माल में, असबाब में, औलाद में बरकतें कैसे हासिल होती है। मैं अपने मौजू पर आने से पहले एक अजीब व गरीब बात जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमारे हजरात उलमाए मुहक्किकीन ने बयान की है, जिन मुखलिसीन ने नेक नियती के साथ इस पूरे प्रोग्राम में अपने अमवाल को खर्च किया है, उनकी तसल्ली के लिए एक बात कहता हूं और बिल्कुल पक्की सच्ची हकीकत है वो, और वो ये है मेरे अजीजों, ये हकीकत है कि किसी के मसारिफ से उसके मकासिब का अंदाजा लगाया जा सकता है। नहीं समझे? मसारिफ से मकासिब का अंदाजा लगाया जा सकता है का मतलब यह है मसारिफ खर्च करने की जो जगह है, बंदा अपना माल जिन जगहों में खर्च करता है उसी से
उसकी कमाई का अंदाजा, मकासिब यानी कमाई का अंदाजा लगाया जा सकता है। क्या मतलब है? अगर बंदे के मसारिफ सही हैं, खर्च करने की जगह बोलो सही है, सही जगहों में खर्च करता है। सही जगह क्या है? सबसे पहले अपने जाती हुकूक की अदायगी में बंदा माल खर्च करता है। देखो, खर्च करने की सही जगह। नंबर 2, उसके बाद अपने जिम्मे जिन जिन लोगों के इखराजात हैं, जिनके मसारिफ और खर्चे अपने जिम्मे हैं, बीवी बच्चे और बूढ़े माँ बाप वगैरह, उन जगहों में खर्च करता है। ये सही मसारिफ हैं। उसके बाद अल्लाह की तरफ से जो हुकूक है, मसलन ज़कात की शक्ल में, मुस्तहिकीन में अपने अमवाल को ज़कात के तौर पर खर्च करता है, ये भी सही जगह है। इसी तरह ज़कात के अलावा खैरात, मदरसे का जलसा हुआ उसमें खर्च कर रहा है, मसाजिद में खर्च कर रहा है, और भी नेक जगहों में खर्च कर रहा है, नेक लोगों पर खर्च कर रहा है। ये जितनी भी खर्च करने की जगह है, ये सब सही जगह है। अगर किसी को सही जगहों में खर्च करने की तौफीक मिल जाए, ये तौफीक का मिल जाना इस बात की अलामत है कि उसकी कमाई की शक्लें भी बोलो सही है। इसलिए कि माल का हाल ये है, जहां से आता है वहीं पर जाता है। सही जगहों से अगर आता है तो सही जगहों में ही जाता है। सही जगहों से बंदा जब माल कमाता है, हलाल तरीके से जब माल कमाता है, शरीयत के दायरे में रहते हुए जब बंदा माल कमाता है, तो फिर सही जगहों से कमाया हुआ माल उमूमन सही जगहों ही में लगता है। और जो बंदा हराम खोर होता है, नाजायज तरीके से माल कमाता है, उमूमन उसको नेक जगहों और नेक लोगों पर खर्च करने की तौफीक बोलो भाई नहीं होती। इसलिए हम दिल की गहराइयों से उन तमाम मोहसिनीन के लिए भी दुआ करते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत का कमाया हुआ माल इखलास के साथ हलाल का माल नेक जगहों में लगाया। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा ले। बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था, खैर और बरकत के हुसूल के लिए 4 आमाल है। नंबर 1 पहला अमल है एहतिमाम तौबा। जब बंदा गुनाह करता है ना, तो गुनाह की वजह से अल्लाह तबारक व तआला जिंदगी से बरकतों को हटा देते हैं। माल से भी बरकतों को हटा दिया जाता है। इस बात की दलील कुरान और सुन्नत से सुन लीजिए। बंदा जब गुनाह करता है ना, तो गुनहगार की जिंदगी तंग कर दी जाती है, उसकी जिंदगी से बरकतों को हटा दिया जाता है। जब बरकतें जिंदगी से उठ जाती हैं, तो जिंदगी तंग हो जाती है। फिर मालो असबाब के बावजूद उसे जिंदगी में मजा नहीं आता। फिर उसका हाल में कहा करता हूं ये होता है, मुंह में कबाब है मगर दिल में अजाब है। चेहरा तो बज़ाहिर हंसता और मुस्कुराता हुआ पार्टियों में और रैलियों में और लोगों के सामने हजारों के मजमे में चेहरा तो हंसता और मुस्कुराता हुआ नजर आता है, लेकिन दिल अंदर से रो रहा होता है, बेचैन और परेशान होता है। ये उसकी जिंदगी का हाल है जिसकी जिंदगी गुनाहों से भरी हुई है, और गुनाहों की वजह से जिंदगी से बरकतों को उठा लिया जाता है तो जिंदगी तंग हो जाती है। कुरान पाक में फरमाया, मन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। मन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न
फइन्न लहू मईशतन दंका वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिक अतत्का आयातुना फनसीता वकज़ालिकल यौम तुनसा। हक़ तआला ने इरशाद फरमाया, जो मेरी याद से एराज करेगा, जो मेरे कुरान से एराज करेगा, मन आरद अन जिक्री, जिक्र से मुराद अल्लाह की याद भी है, जिक्र से मुराद अल्लाह का कुरान भी है। कुरान में कई नाम मनकूल है, कुरान में एक नाम जिक्र भी तो है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र। अब इसमें कलाम है, कुरान को जिक्र क्यों कहते हैं, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, असल मौजू रह जाएगा। जिक्र का मतलब है नसीहत। कुरान में शुरू से आखिर तक नसीहतें ही तो है, और ये नसीहत रब्बानी है। कुरान मवाइज़े रब्बानी की किताब है। हमारी किताब गुलदस्ते अहादीस मौलाना के पास मौजूद है। अल्लाह के फजल से हमने अपने मवाइज़ को महफूज करने की एक तालिब इल्माना कोशिश की। अगर लोगों के मवाइज़ में, मवाइज़े इंसानी में लोगों को नफा हो सकता है, तो मवाइज़े रब्बानी से लोगों को नफा कैसे नहीं होगा। बहरहाल हक़ तआला फरमाते हैं, जो मेरे कुरान से एराज करेगा, जो मेरे नबी के फरमान से एराज करेगा, जो दीनो ईमान से रूगर्दानी करेगा, अमल नहीं करेगा, वो हमारा तो कोई नुकसान नहीं कर सकता, वो अपना ही नुकसान करता है। और उसका नुकसान ये होगा कि जो भी कुरान से, नबी के फरमान से और दीनो ईमान से एराज करेगा, रूगर्दानी करेगा, बेअमली की राह इख्तियार करेगा, हक़ तआला फरमाते हैं पहला नुकसान उसका ये होगा कि हम उसकी जिंदगी को तंग कर देंगे। फ़इन्न लहू मईशतन दंका। आगे और भी नुकसानात बयान हुए हैं, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। मैं बतलाना ये चाहता हूं, गुनाहों से जिंदगी से बरकत उठ जाती है और जिंदगी तंग हो जाती है, और रोजी में भी तंगी डाल दी जाती है। हजारों लाखों कमाने के बावजूद, मिशकात में हदीस है, गुनाह की वजह से अल्लाह तबारक व तआला रोजी को तंग कर देते हैं, बरकतों को उठा लेते हैं। अब मैं कहा करता हूं, फिर जिसकी रोजी से बरकत उठ जाती है, वो अगर लाखों भी कमाता है तो हाल ये होता है, न दिखता है न टिकता है। या अगर उसने लाखों का माल कमाया भी है, उसके माल से खुद उसको नफा नहीं होता, उसके माल से उसकी औलाद तो अय्याशिया करती है, उसके माल से दूसरे तो मजे लेते हैं, लेकिन खुद महरूम रहता है। बेबरकती की एक निशानी ये भी है। गुनाह से जिंदगी में बेबरकती आती है, और इसके बरखिलाफ जब बंदा तौबा कर लेता है, गुनाह से रुजू कर लेता है, गुनाह को छोड़ देता है, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसकी जिंदगी में बरकतों को नाजिल किया जाता है। उसकी दलील क्या है? सूरह नूह में हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तौबा और इस्तिग़फ़ार की तरगीब देते हुए उसके जो फजाइल और फवाइद बतलाए, उसका तज़किरा कुरान में मौजूद है। कुरान पाक में फरमाया, इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा
युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अन्हारा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को तौबा और इस्तिगफार की तरगीब दे रहे हैं, तौबा और इस्तिगफार की तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं। फरमाते हैं इस्तगफिरू रब्बकुम, लोगो अब तक की जिंदगी अगर तुमने गुनाहों में गुजार दी तो आज भी मौत से पहले तुम्हारे पास तौबा का मौका है। इस्तगफिरू रब्बकुम, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी तलब करो, तौबा और इस्तिगफार कर लो। अगर तुमने तौबा और इस्तिगफार का एहतमाम कर लिया, अपने रब को गजबनाक नहीं पाओगे, गफ्फार पाओगे। इन्नहु कान गफ्फारा। और तौबा और इस्तिगफार की बरकतें क्या जाहिर होगी? युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, आसमानों से बरकतों वाली बारिश बरसाएगा। वयुमदिदकुम बिअमवाल, तुम्हारे मालों में बरकत दी जाएगी। देखो तौबा से बरकतों का नुज़ूल होगा, ये कुरान कहता है। तुम्हारे मालों में बरकत आएगी, बिअमवालिन व बनीन, तुम्हारी औलादों में बरकत आएगी। वयजअल लकुम जन्नात वयजअल लकुम अनहारा, तुम्हारी अगर खेत हैं तो खेतों में बरकत, और तुम्हारे बागात हैं तो बागात में बरकत, तुम्हारे असबाब में बरकत अल्लाह तबारक व तआला नाजिल फरमाएगा। क्या मतलब? माल में बरकत का क्या मतलब? एक मतलब तो ये है कि अभी जितना है उससे कई गुना ज्यादा हो जाएगा। दूसरा मतलब ये है कि जितना है उतना माल काफी हो जाएगा। यही मतलब है औलाद में बरकत का। अगर एक बेटा भी है तो उस एक बेटे से तुम्हें इतना नफा होगा, तुम्हें, तुम्हारे बस्ती को और तुम्हारे इलाके को और तुम्हारी कौम को और तुम्हारी मिल्लत को और तुम्हारे मुल्क को एक बेटे से भी इतना नफा हो सकता है जितना नफा 100 लोगों से भी नहीं हो सकता। जब किसी की औलाद में अल्लाह बरकत नाजिल फरमाते हैं तो उसको नफा बख्श बना देते हैं। औलाद के नफा का ये मतलब है। और मेरे भाइयों, बहुत अहम बातें अल्लाह की तौफीक से अर्ज कर रहा हूं। ये बरकतें कैसे आएगी? सबसे पहले याद रखो साहिबो, बरकत के नुज़ूल के लिए किसी बेहतरीन आमिल के तावीज की जरूरत, बोलो बोलो, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, बरकतें तावीजों की वजह से नहीं आती। दुकान में खैर और बरकत का तावीज लगाने, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, दुकान में खैर और बरकत का तावीज लगाने से और घरों में खैर और बरकत का तावीज लटका देने से बरकतें नहीं आएगी। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह की तरफ से हमारे घरों में, हमारे मालों में, हमारी औलादों में और हमारे असबाबो वसाइल में और हमारी जिंदगी में बरकत आए, उसके लिए पहला अमल कुरान से जो साबित है वो क्या है? बोलो भाई बोलो, तौबा। अरे बोलो ना भाई, क्या पहला अमल है? तौबा। दूसरा अमल कुरान पाक से जो साबित है खैर और बरकत के लिए, वो है तकवा। जब बंदा तकवा इख्तियार करता है, तकवा किसे कहते हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरते हुए बंदा शिर्क से बच जाए, ये है तकवा। तकवा के माना बचना। किससे बचना? कुफ्र से बचने का नाम तकवा है, शिर्क से बचने का नाम तकवा है, कबाइर से बचने का नाम तकवा है, बड़े बड़े गुनाहों से बचने का नाम तकवा है, मुतलकन गुनाहों से बचने का नाम तकवा है। तकवा माना बचना। तो किससे बचना? कुफ्र और शिर्क से और गुनाहों से बचना और अल्लाह से डरते हुए बचना। साहिबो, ये भी एक हकीकत है
जैसे नमाज पढ़ना इबादत है, जैसे कुरान पढ़ना इबादत है, जैसे रोजे रखना इबादत है, और जैसे दुआएं मांगना इबादत है, इसी तरह याद रखो गुनाहों से बचना भी इबादत है और बहुत बड़ी इबादत है। हमारे आका फरमाते हैं इत्तकिल महारिम तकुन अअबुदन नास, गुनाहों से अगर बच जाओगे सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। गुनाहों से बचने का नाम तकवा है। जब बंदा तकवा इख्तियार करता है, यानी इबादतों के एहतमाम के साथ साथ गुनाहों से भी बचता है, नमाजों के साथ साथ आदमी झूठ से भी बचता है, नमाजों के एहतमाम के साथ साथ आदमी धोखाधड़ी से भी बचता है, नमाजों के एहतमाम के साथ साथ आदमी मर्द और औरतें गिबतों से भी बचते हैं। हमारी खवातीन नमाजों और तिलावतों और दुआओं के एहतमाम के साथ साथ गिबतों से भी बचती है, चुगली से भी बचती है, और बेपर्दगी से भी बचती है, बेहयाई से भी बचती है, बेशर्मी वाले कामों से भी बचती है। यही तो तकवा है। कुरान कहता है तकवा जो भी इख्तियार करेगा, मर्द करे तो औरत करे तो, अल्लाह उसकी जिंदगी को बरकतों से भर देगा। तकवा हुसूल बरकत का बेहतरीन जरिया है। ये मैं नहीं कहता, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं। 9वां पारा है, अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं कुरान पाक में? फरमाया वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा, लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा। अहले ईमान से रब्बुल आलमीन ने तक़वे पर आसमानों से बरकतों के नाजिल करने का वादा फरमाया। बरकत नहीं, बरकात, बरकतें नाजिल करेंगे। तुम्हारा काम है तक़वा इख्तियार करना, हमारा काम है तुम्हारी जिंदगी में बरकतों को नाजिल करना। मेरे भाइयों, आज जो हमारी जिंदगी से बरकतें उठ चुकी है ना, उसकी बड़ी वजह गुनाहों की नहूसत भी है। उसकी बड़ी वजह गुनाहों से न बचना भी है, तकवे का एहतमाम न करना भी है। जरूरत है हम तकवे का एहतमाम करें, गुनाहों से बचने का एहतमाम करें, और अगर गुनाह हो जाए तो तौबा करें, तकवा इख्तियार करें। और तकवे में अगर कोई कमी आ जाए, यानी गुनाह हो जाए, तो बोलो ना यार, तौबा करें, तकवा इख्तियार करें। तकवे में कमी आ जाए तो जरा बोलो भाई इंग्लोट वालों, तकवा इख्तियार करें। और अगर तकवे में कुछ कमी आ जाए तो तौबा का एहतमाम करें। तौबा पर मुझे एक अजीब व गरीब रिवायत याद आ गई, कुरान पाक के अंदर भी है, उसका तस्करा और हदीस में भी है। कुरान पाक में कई मकामात पर है ना कि हक ताला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की अजमतों को जाहिर करने के लिए हुक्म दिया था, उसजुदू ली आदम, आदम को सजदा करो, सारे फरिश्तों ने सजदा किया। फसजदू इल्ला इब्लीस, शैतान ने सजदा नहीं किया। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसी के सबब उसे गेट आउट कर दिया। फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम, तफसीलात कुरान में 23वें पारे में भी और कई मकामात पर जब अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान को गेट आउट कर दिया, तो उस टाइम पे शैतान ने अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में चैलेंज किया, लअग़वियन्नहुम अजमाइन। ये शैतान ने कहा था कि अल्लाह औलाद आदम को सारी जिंदगी बहकाने और गुमराह करने की हर मुमकिन में कोशिश करता रहूंगा।
सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन ऐमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। ये भी कहा औलाद आदम को, आदम की औलाद को, आदम के बेटों को, आदम की बेटियों को, उनके अमीरों को, उनके गरीबों को, उनके अवाम को, उनके खवास को, उनके जवानों को, उनके बुद्धों को बहकाने के लिए, गुमराह करने के लिए अलग अलग हरबे इस्तेमाल करूंगा। कभी आगे से आऊंगा, कभी पीछे से, कभी दाएं कभी बाएं। ये आगे पीछे दाएं बाएं की एक तफसीर तो वही जो अभी मैंने बयान की, एक और तफसीर भी है। आगे से आने का क्या मतलब, पीछे से आने का क्या मतलब, दाएं बाएं से आने का क्या मतलब। यकीन मानिए इन तफसीरात में जाने की वजह से असल मौजू रह जाएगा, मैं छोड़ रहा हूं। कुल मिला के खुलासा यह है कि शैतान ने यह चैलेंज किया था कि मैं औलाद आदम को बहकाने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। और ये शैतान मुस्नद अहमद की रिवायत मिशकात में मौजूद है, उसने ये भी कहा था, ऐ अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, जब तक औलाद आदम की जान में जान है मैं उसको बहकाता रहूंगा। जब शैतान ने ये चैलेंज किया ना, तो हदीस कुदसी मुस्नद अहमद में मिशकात में ये रिवायत मौजूद है। उस मौके पर खुद हक तआला ने भी अपनी इज्जत और जलाल की कसम खाकर ये फैसला सुनाया, ऐ शैतान अगर तू मेरे बंदों को जब तक जान में जाने बहकाता रहेगा और बहकाने की कोशिश करेगा, तो मैं भी फिर मेरी इज्जत की कसम खाकर कहता हूं, मेरी जलाल और अजमत की कसम, मेरी उलूहियत की कसम, मैं भी अपने बंदों की तौबा उस वक्त तक कबूल करता रहूंगा जब तक उसकी जान में जान है। मौत से पहले पहले भी अगर उसने तौबा कर ली, मैं उसकी तौबा को जरूर कबूल कर लूंगा। तो इसलिए मेरे अजीजों, मैंने अर्ज ये किया, तकवा इख्तियार करें, गुनाहों से बचें, और अगर तकवे में कुछ कमी आ जाए तो तौबा का एहतमाम कर लें। इससे जिंदगी में बरकतें आएगी, इससे माल में बरकतें आएगी, और इससे औलाद और असबाब में अल्लाह तबारक व तआला बरकतों को नाजिल फरमाएगा। बरकत का एक तीसरा सबब जो कुरान से मालूम होता है, एहतिमाम दुआ, दुआ करना, बरकतों के लिए दुआ करना। चुनांचे खुद कुरान करीम में हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया 18वें पारे में, कुल रब्बि अनजिलनी मुनज़लन मुबारकन व अंत खैरुल मुनजिलीन। देखिए अल्लाह तबारक व तआला अपने पैगंबर को बरकत की दुआ मांगने का हुक्म दे रहे हैं। इससे साबित हुआ नुज़ूल बरकत के लिए, हुसूल बरकत के लिए, बरकत हासिल करने के लिए एक अमल दुआओं का एहतिमाम करना भी है। खुद हमारे आका भी अल्लाह तबारक व तआला से बरकत की दुआ एहतिमाम से करते थे। चुनांचे हदीस पाक में आता है, नसई शरीफ के अंदर हदीस है, हमारे आका वुजू के दौरान एक दुआ पढ़ते थे। हमारी मसाजिद में भी उमूमन वो दुआ लिखी हुई होती थी, और गालिबन आज भी बहुत सी मसाजिद में वो दुआ लिखी हुई होती है, और बहुत मुमकिन है कि बहुत से नमाजियों को वो दुआ याद भी होगी। अगर किसी को याद नहीं तो मुख्तसर दुआ है, नबवी दुआ है। और साहिबों, ये भी हकीकत है, हमारे आका की दुआएं भी मुअजिजात में शामिल है। हमारे आका ने वुजू के दरमियान जो दुआ मांगी है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला से बरकत को मांगा है। अल्लाहुम्मा ग़फिर ली ज़म्बी व वस्सिअ ली फी दारी व बारिक ली फी रिज़्क़ी। देखिए कितनी छोटी सी दुआ, लेकिन कितनी जामिअ दुआ है। बाज़ उलमा ने मुजर्रब अमल के तौर पर इसको बयान किया, तजरबा किया हुआ अमल है ये। उलमा फरमाते हैं, अगर खुदा न करे, खुदा न करे किसी के पास जाती मकान न हो,
क्या ना हो, जरा बोलो यार। यहां का मजमा मौलाना कुछ बोल ही नहीं रहा, मुझे लग रहा है बहुत थका हुआ मजमा है। क्या ना हो भाई, जाती रहने का जाती मकान न हो। और मेरी बिरादरी, अल्लाह उन पर रहम फरमाए, उनका हाल अक्सर और बेशतर यही होता है ना? समझ गए मेरी बिरादरी कौन है? बड़ौदा में रहने वाली हमारी जो कौम है, सिर्फ वही मेरी बिरादरी नहीं है। ये सारे उलमा हमारी बिरादरी के है ना? अल्लाह जज़ाए खैर दे यहाँ के जिम्मेदारों को कि यहाँ इश्ताक में जितने भी उलमा हैं जो गांव के नहीं, जिनके पास अपना जाती यहाँ मकान नहीं, उनके लिए रहने के मकान का इंतजाम किया हुआ है। मुझे यही मालूम है ना। अल्लाह जज़ाए खैर दे। और अल्लाह तबा एक दुआ मांगू, आप आमीन कहोगे? हिम्मत है? किसमें हिम्मत है आमीन कहने की? जरा हाथ उठाएंगे। माशाअल्लाह सभी में हिम्मत है। और आपकी अतियात और सखावतों को देखकर गालिब गुमान यही है आप जरूर हिम्मत कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको और एक कदम आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जितने भी उलमा बेघर हैं उनके लिए घरों का इंतजाम करने की, बोलो ना यार। अल्लाह माशाअल्लाह, ये बच्चियां बोल रही है, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमा दे। बहरहाल हमारे बुजुर्गों ने एक मुजर्रब अमल ये बतलाया कि खुदा न करे अगर किसी के पास जाती मकान न हो, वो उलमा हो या अवाम हो, वो कोई हो, अगर वजू के दौरान ये दुआ एहतिमाम से पढ़ लिया करे। कौन सी दुआ? अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी व वस्सि'ली फी दारी व बारिक ली फी रिज़्क़ी। अल्लाह तबारक व तआला ने हजारों कमजोरियों और खामियों के बावजूद मुझे भी इसका तजर्बा करवा दिया। मुजर्रब अमल है, आजमाया हुआ, तजर्बा किया हुआ। एहतिमाम करोगे इंशाअल्लाह इस दुआ का? कौन करेगा? कम से कम वजू के, हमारी माँ बहनें भी अपने घरों में जब भी वजू करे ये दुआ जरूर पढ़े। इस दुआ की बरकत से अगर घर नहीं तो अल्लाह तबारक व तआला खजाना-ए गैब से, चाहे लोगों के जेब से निकलवा कर ही क्यों ना हो, हाँ, अल्लाह तबारक व तआला घरों का इंतजाम करेगा। और अगर घर है तो इंशाअल्लाह इस दुआ की बरकत से घरों में और जिंदगियों में अल्लाह तबारक व तआला बरकतों को नाजिल करेगा। क्यों? इस दुआ में हमारे आका ने भी बरकत को मांगा है ना? मालूम ये हुआ नुज़ूले बरकत के लिए और हुसूले बरकत के लिए एक बेहतरीन अमल दुआओं का एहतिमाम करना भी है। दुआ की वजह से अल्लाह तबारक व तआला बरकतें नाजिल फरमाते हैं। उसकी एक बेहतरीन मिसाल बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, मिशकात में भी वो रिवायत मौजूद है। खादिम रसूल सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमारे आका के खादिम खास थे। 10 साल की उम्र से हमारे आका की खिदमत में रहे थे और हमारे आका ने हजरत अनस को अपने बच्चे की तरह से पाला था, परवरिश की थी। हमारे आका ने सैयदना अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए 3 दुआएं की थी। पहली दुआ तो ये की कि अल्लाह अनस के माल में बरकतें अता फरमा। दूसरी दुआ ये की, ऐ अल्लाह अनस की औलाद में बरकतें अता फरमा। और तीसरी दुआ ये की, वादखिलहुल जन्ना, ऐ अल्लाह अनस को जन्नत में दाखिला अता फरमा। खिदमत से दुआ मिलती है ना, इसलिए बुजुर्गों ने एक अजीब और गरीब बात फरमाई है। फरमाया लोगों को दुआ की दरखास्त करने से ज्यादा अच्छा ये है ऐसे काम करो कि लोगों के दिलों से तुम्हारे लिए, बोलो ना यार,
लोगों से दुआ की दरखास्त करना, उलमा से दुआ की दरखास्त करना, अपने इमामों से दुआओं की दरखास्त करना, अरे मासूम बच्चों से, इसलिए कि ये बेगुनाह है, इनसे दुआओं की दरखास्त करना ये अच्छी बात है। लेकिन इससे ज्यादा अच्छी बात यह है ऐसे काम कर जाओ माँ बाप के लिए और समाज के लोगों के लिए और माजूरों के लिए और मोहताजों के लिए, ऐसे खिदमत के काम कर जाओ कि लोगों के दिलों से तुम्हारे लिए दुआएं निकले। समझे ना, दुआओं से भी जिंदगी में बरकतें नाजिल होती हैं। जब हमारे आका ने सैयदना अनस के लिए दुआ की तो हदीस में आता है, हजरत अनस फरमाते हैं, हुजूर की दुआ की बरकतों को मैं जिंदगी में देख चुका हूं। हुजूर ने मेरे लिए 3 दुआएं जो की थी, माल में बरकत नाजिल हो तो इस दुआ का असर ये हुआ, लोगों के बाग में साल में 1 मरतबा फल आता है, मेरे बाग में साल में 2 मरतबा फल आते हैं। ये हुजूर की दुआ का असर है। बरकत के लिए जो दुआ की ना, मैं ये बतलाना चाहता हूं, बरकतों को हासिल करने के लिए दुआओं का एहतमाम भी, दुआओं के मुस्तकिल फजाइल हैं, उसके मुस्तकिल फवाइद हैं, बेशुमार फजाइल और फवाइद हैं। जहां और फजाइल और फवाइद है दुआ के, एक फजीलत और एक फायदा यह भी है कि इसकी वजह से बरकतें नाजिल होती है। हजरत अनस फरमाते हैं, माल में बरकत का यह हाल है कि मेरा बाग साल में 2 मरतबा फल देता, और औलाद में बरकतों का हाल यह हुआ। हमारे मोहसिन और मेजबान हाजी सलीम दूध वाला भी मुझे अपने पोतों नवासों के बारे में बतला रहे थे, तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा ही है ना माशाल्लाह। अल्लाह ताला और बरकत नाजिल फरमाए, सब कहो ना यार आमीन। तो अल्लाह ताला ये दुआएं तुम्हारे हक में भी कबूल फरमा ले। क्यों? हदीस में आता है कि जब बंदा किसी दूसरे के लिए दुआ करता है तो अल्लाह की तरफ से फरिश्ता कहता है वलका बिल मिस्ल। क्या कहता है? जब हम हाजी सलीम के लिए दुआ करेंगे ना, मिसाल के तौर पर, तो आप घबराइए मत के बड़ू फायदों से हमने तैयार से सारी बरकतें तो उन्हें हासिल हो जाएगी। हम अगर किसी और के लिए दुआ करेंगे तो हदीस में आता है अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के जरिए से वो दुआ हमारे लिए करवाएंगे। घबराइए मत, किसी को दुआ देने से हमारा नुकसान नहीं होगा, वो दुआ अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के जरिए हमारे लिए करवाएंगे और वो दुआ हमारे हक में कबूल होगी। दुआ देने वाले बनो और दुआ लेने वाले बनो। बहरहाल हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद कितनी थी पता है? किसी की 1 दर्जन, किसी की 2 दर्जन। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मिशकात में मौजूद है कि मेरी औलाद और औलादों की औलाद मिला करके तकरीबन 100 औलाद मेरे सामने है। ये हुजूर की बरकत वाली दुआ का असर था। हजरत अनस फरमाते हैं, 2 दुआ की कबूलियत को तो मैं जिंदगी में अपनी आंखों से देख चुका हूं। जो तीसरी दुआ की है वह अदखिलहुल जन्ना, मुझे अल्लाह की जात से यकीन है कि अल्लाह तबारक व तआला हुजूर की इस दुआ को भी जरूर कबूल करेंगे और अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ को कबूल करके मुझे जरूर जन्नत में दाखिला अता फरमाएंगे। बहरहाल दुआओं का एहतमाम। और मेरे भाइयों, मैं अजीब व गरीब एक बात आपको बतलाऊं, ये सलाम जो है ना, सलाम, ये भी तो एक दुआ है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी बरकतों से भर जाए, हमारे घरों में बरकतें नाजिल हो, तो उसके लिए सलाम को रिवाज दीजिए। सलाम जब बंदा करता है ना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातु, ये बरकत की दुआ ही तो है। बंदा ये दुआ कर रहा है जिसको सलाम कर रहा है ना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातु, अल्लाह की तरफ से आप पर सलामती हो। मतलब ये है हर तरह की आफतों, हर तरह की मुसीबतों, हर तरह के जालिमों के तसल्लुतों
से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें सलामत रखे। इलेक्शन अगर आ रहा है, अस्सलामु अलैकुम का मतलब यह है अल्लाह जालिमों के मुसल्लत होने से तुम्हें सलामत रखे। आम हालात से ज्यादा इन हालात में बोलो सलाम को आम करने की जरूरत है कि नहीं है? अस्सलामु अलैकुम के अंदर ये शामिल, ये दुआ आ गई कि अल्लाह तुम्हें जालिमों से सलामत रखे, अल्लाह तुम्हें टेंशनों से सलामत रखे, अल्लाह तुम्हें आफतों से सलामत रखे, अल्लाह तुम्हें बीमारियों से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह तुम पर रहमतों को नाजिल फरमाए, और व बरकातुहू, और अल्लाह तुम्हारी जिंदगी को बरकतों से भर दे। अगर हम चाहते हैं कि घरों में बरकतें नाजिल हो तो साहिबों उसके लिए शानदार तावीज लटकाने की जरूरत नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, सच कहता हूं, अगर चाहते हैं कि घरों में बरकत नाजिल हो तो कुरान पर अमल कर लो, इंशाअल्लाहुल अजीज घर बरकतों से भर जाएगा। तुम्हारा घर छोटा हो या बड़ा हो, तुम्हारा घर कच्चा हो या पक्का हो, तुम्हारे घर में हमें बे हमारा बे अगर 4 लोग रहते हो या 14 लोग रहते हो, अगर ये काम कर लिया जिसको कुरान ने बयान किया, जब भी घर में दाखिल हो क्या करो? बोलो भाई बोलो। बच्चों को भी सिखाओ कि बेटा मदरसे से घर में आओ तो क्या करो? बोलो बोलो। स्कूल से घर में आओ तो क्या करो? सलाम। ट्यूशन से घर में आओ तो क्या करो? सलाम। और खेल करके जब घर में आओ तो क्या करो? सलाम। लेकिन ये बच्चे उस वक्त इसका एहतमाम करेंगे जब अपने माँ बाप को घर में दाखिल होते वक्त सलाम करते हुए देखेंगे। हाँ, बच्चे सबसे ज्यादा नक्काली अपने माँ बाप, सबसे ज्यादा अपने माँ बाप को फॉलो करते हैं। कुरान कहता है जब घर में दाखिल होते वक्त तुम सलाम करोगे, अल्लाह तबारक व तआला इस अमल की बरकत से तुम्हारे घरों में बरकतों को नाजिल कर देगा। सूरे नूर में 18वें पारे में हक तआला क्या फरमाते हैं? कुरान पाक में फरमाया फैज़ा दखलतुम बुयूतन फसल्लिमू अला अंफुसिकुम तहियतम मिन इंदिल्लाहि मुबारकतन तय्यिबा। इज़ा दखलतुम बुयूतन, जब घरों में दाखिल हो, फसल्लिमू, सलाम करो। ये सलाम करना घरों में तहियतम मिन इंदिल्लाहि मुबारकतन तय्यिबा, बरकत का सबब है, पाकीज़गी का सबब है। कहीं से पाकीज़गी? जिन्नातों के असरात से, शयातीन के असरात से और नापाकी के असरात से पाकीज़गी का। मेरे भाइयों, कुरान पेश कर रहा हूं, अपनी तरफ से कोई तशरीहात भी नहीं करता। कुरान ये हकाइक है, इसको समझने की जरूरत है, इस पर अमल करने की जरूरत है। अलगरज अर्ज ये कर रहा था, हुसूले बरकत के लिए और नुज़ूले बरकत के लिए, बरकतों को हासिल करने के लिए हमने कहा एक तो तकवे का एहतमाम, और तकवे में अगर कमी आ जाए तो तौबा का एहतमाम, और उसी के साथ साथ दुआओं का एहतमाम। और चौथा अमल, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में बरकतें नाजिल हो तो उसके लिए चौथा अमल कुरान पाक ने जो बयान किया, हाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारक। हमने कहा ना, जैसे अल्लाह की जात मंबउल खैरात वल बरकात है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, तबारकल्लज़ी, बाबरकत है वो जात। देखो ये अल्फाज कुरान पाक में उन्वान बदल बदल कर, अंदाज बदल बदल कर, अल्फाज बदल बदल कर कई मकामात पर, जिससे साबित होता है असल बरकत का मंबा और सरचश्मा अल्लाह है। बरकतें अल्लाह की तरफ से आती है,
जब अल्लाह की जात मंबाउल बरकात है तो अल्लाह की जात से निकला हुआ कलाम भी खैर और बरकत का जरिया है, सरचश्मा है। चुनांचे कुरान करीम में खुद कुरान की जो सिफात बयान हुई है उसमें एक अजीम सिफत कुरान की ये बयान हुई कि ये बाबरकत किताब है। जो आयत करीमा शुरू में हमने तिलावत की सूरह अनआम की 8वें पारे में, वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारक, ये वो किताब है जिसको हमने नाजिल किया, बाबरकत है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी बरकतों से भर जाए तो फत्तबिऊ, इस बाबरकत किताब का इत्तिबा करो। क्या मतलब हुआ? यानी कुरानी तालीमात और कुरानी हिदायत के मुताबिक जिंदगी गुजारो। कुरान के मुताबिक जिंदगी बना लो तो कुरान तुम्हारी जिंदगी बना देगा। पता नहीं, काश कि आपने बहुत गौर से अगर ये जुमला सुना होता तो पूरे बयान में इतना जुमला खुदा की कसम काफी है। इसको अगर समझ लिया जाए, इस पर अगर अमल कर लिया जाए, साहिबो ये मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, सारी दुनिया के मुसलमानों ही के लिए नहीं। सिर्फ मुसलमान अल्लाह के बंदे नहीं है, बेईमान भी अल्लाह के बंदे हैं, बिरादराने वतन भी अल्लाह ही के बंदे हैं, हिंदू भाई और हिंदू बहनें भी अल्लाह ही के बंदे और बंदियां हैं। ये उसूल और ये ज़ाब्ता और ये कानून उनके लिए भी है। कुरान के मुताबिक जो भी जिंदगी बना लेगा, खुदा की कसम अल्लाह उसकी जिंदगी बना देगा। बस ये है असल नुक्ता पूरे बयान का। कुरान के मुताबिक जो भी जिंदगी बना लेगा, अल्लाह उसकी जिंदगी, बोलो ना यार, बोलते ही नहीं हो, बहुत थके हुए महसूस होते हो। ये एक जुमला जरा मेरे साथ दोहरा लीजिए, कुरान के मुताबिक जो भी जिंदगी बना लेगा, अल्लाह उसकी जिंदगी बना देगा। आखिरी बात मौलाना, ये माशाअल्लाह हाफिज सादून इब्ने साद, हाफिज सादून इब्ने सईद, माशाअल्लाह सईद का माना खुश नसीब, फमिनहुम शक़िय्युन व सईद। फिर इसके तहत में उलमाए मुफस्सिरीन ने सआदत मंदी की 5 अलामतें, बेटे सिर्फ हिफ्ज़ मत कीजिए, ये जो सईद है, सईद किसे कहते हैं, उसकी 5 अलामतें क्या हैं, इसको समझने के लिए आपको आलमियत पढ़ना पड़ेगा। हिफ्ज़ करके छोड़ मत दीजिए। कुरान में क्या कुछ कहा गया, उसके हकाइक को समझने के लिए आलिमियत के दर्जात पढ़ने पड़ेंगे। कोशिश कीजिए, इरादा कीजिए। बहरहाल हमारे बेटे हाफिज सादून इब्ने सईद ने तकमील हिफ्ज़ के मौके पर कुल औज़ु बिरब्बिन नास में मिनल जिन्नति वन नास पर खत्म नहीं कर दिया, बल्कि मिनल जिन्नति वन नास के बाद फौरन दोबारा कुरान पाक को शुरू किया ना। यही सुन्नत है। कुरान पाक को खत्म हाफिज सादून करें, मैं करूं, आप करें, मर्द करें, औरतें करें, हाफिज करें, गैर हाफिज करें, रमजान में करें, गैर रमजान में करें, सुन्नत यह है कि कुरान पाक को मिनल जिन्नति वन नास पर खत्म करते ही फौरन सूरह बकरा से शुरू किया जाए और उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून पर खत्म किया जाए, है ना। क्यों? इसमें सबक ये है, बतलाना ये मकसूद है कि कुरान को पढ़कर, कुरान को अल्लाह ने इसलिए नहीं नाजिल किया कि इसे पढ़ करके खत्म कर दिया जाए,
खत्म करने के फौरन बाद शुरू करने का हुक्म देकर ये बतला दिया कुरान अल्लाह ने इसलिए नाजिल नहीं किया कि इसे पढ़ करके खत्म किया जाए, बल्कि खत्म करने के बाद दोबारा शुरू करवा कर इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई गई कि कुरान को इसलिए नाजिल किया गया ताकि इसे पढ़कर इस पर जिंदगियों को खत्म किया जाए। कुरान इसलिए नाजिल नहीं हुआ कि इसे पढ़कर खत्म किया जाए, बल्कि कुरान तो इसलिए नाजिल हुआ कि इस पर चलकर जिंदगियों को खत्म किया जाए। बहरहाल मेरे अजीजों, अगर हम ये चाहते हैं कि जिंदगी में बरकतें नाजिल हो तो उसके लिए ये 4 आमाल का एहतमाम करना जरूरी है। नंबर 1 तकवा। जैसा कि मैंने मुख्तसर अर्ज करने की कोशिश की, तकवे की हकीकत इख्तिसार के साथ बतलाई। अगर तकवे में कमी आ जाए तो तौबा। समझे ना, कितना ही बड़ा बंदा गुनहगार क्यों ना हो, अल्लाह से मायूस होने की जरूरत नहीं है। और मैं कहा करता हूं, तौबा अगर टूट जाए फिर दोबारा तौबा कर लो। तौबा का टूट जाना इतना बुरा नहीं है जितना तौबा का छूट जाना बुरा है। तौबा टूट जाए तो घबराइए नहीं, जैसे वजू टूट जाता है तो दोबारा वजू कर लेते हो, ऐसे ही अगर रमजान में तौबा की, रमजान के बाद तौबा टूट गई फिर तौबा कर लो। रात में तौबा की, सुबह में टूट गई फिर तौबा कर लो। जैसे वजू बार बार टूट जाने पर फिर वजू किया जाता है, तौबा भी अगर टूट जाए तो फिर तौबा कर लो। अल्लाह तबारक व तआला जिंदगी को बरकतों से भर देगा। और बरकतों के लिए तीसरा जो अमल हमने बतलाया वो है एहतिमाम दुआ, दुआओं का एहतिमाम करना। और इसी तरह से चौथा अमल इत्तिबाए कलामुल्लाह। कुरान कहता है वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊ। अगर कुरान करीम का इत्तिबा करोगे, इसकी तालीमात और हिदायत पर अमल करोगे, अल्लाह तबारक व तआला जिंदगी को बरकतों से भर देगा। और वत्तकू का मतलब भी वही है कि कुरान करीम ने जिन बुराइयों से रोका है, जिन बातों से मना किया है, उससे बच जाना। वत्तकू का मतलब अगर हमने इस पर अमल कर लिया तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों के हम हकदार बन जाएंगे। लअल्लकुम तुरहमून। अल्लाह तबारक व तआला हक़ाइक़ समझा दे, अमल की तौफीक अता फरमाए। इस मदरसे को, यहाँ के असातिज़ा को, यहाँ के बच्चों और बच्चियों को, यहाँ के मुंतज़िमीन को, यहाँ के मुआविनीन को, यहाँ के मोहसिनीन को, वो गाँव में रहते हो या मुल्कों में रहते हो, तमाम के तमाम बस्ती वालों को अल्लाह तबारक व तआला हम सभी को कबूल फरमा ले, महरूम न फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर अपनी बरकतों और रहमतों को नाजिल फरमाए और दुनिया और आखिरत को सआदतमंद बना दे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए भाई, दुआ हो रही है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा लकल हम्द कमा अंत अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफल बिना मा अंत अहलुहु फइन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। या अल्लाह करम फरमा दीजिए, या अल्लाह रहम फरमा दीजिए, या अल्लाह मदद फरमा दीजिए, या अल्लाह अफ़्व आफ़ियत का मामला फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह इस मदरसे को बेइंतहा कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह इसके तलबा को कबूल फरमा ले, इसकी तालिबात को कबूल फरमा ले। अल्लाह यहाँ के मुदर्रिसीन को कबूल फरमा ले। अल्लाह सदर मुदर्रिस को कबूल फरमा ले, इनके तमाम रुफ़क़ा को कबूल फरमा ले। अल्लाह बड़ी मेहनतें हो रही है, अल्लाह कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह इसे खैर और बरकत का जरिया बना दीजिए। अल्लाह हिदायत का और मग़फ़िरत का, अपनी रज़ा और रहमत का जरिया बना दीजिए। अल्लाह इस मदरसे की वजह से पूरी बस्ती में अल्लाह खैर और बरकत को नाजिल फरमा दीजिए। अल्लाह हम आपकी बरकतों के हर वक्त मोहताज है। अल्लाह आपकी रहमतों के हर वक्त हम मोहताज है। अल्लाह खैर बरकत का मामला फरमा। अल्लाह उसके लिए अल्लाह हमें तकवे का आला मकाम अता फरमा। अल्लाह तकवे में अगर कुछ कमी कोताही हो जाए तो अल्लाह सच्ची पक्की तौबा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह एहतिमाम दुआ का, अल्लाह दुआ का एहतिमाम करने की तौफीक अता फरमा और कुरानी तालीमात और
हिदायत का कामिल और मुकम्मल तौर पर हर वक्त हर हाल में हर जगह इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे मुल्क को अमन व सलामती का गहवारा बना। अल्लाह हमारे मुल्क में आने वाले इलेक्शन को अल्लाह खैर व बरकत का जरिया बना। अल्लाह मुल्क की तरक्की का जरिया बना। मुल्क के बाशिंदों के लिए अमन व सलामती का जरिया बना। अल्लाह आने वाले वक्त को गुजरे हुए वक्त से अल्लाह बेहतर बना। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा वजअल आखिरतना खैरम मिनल ऊला। अल्लाह तमाम उमूर में अंजाम को बेहतर बना। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल क़ब्रि व अज़ाबिल आखिरा। अल्लाह इस जलसे को कामयाब बनाने में बस्ती के जवानों, बस्ती के बूढ़ों, बस्ती के मर्दों और औरतों और बच्चों तक ने अल्लाह जो कुर्बानियां दी हैं अल्लाह सभी को कबूल फरमा। अल्लाह जिन्होंने वक्त लगाया, जिन्होंने सलाहियतें लगाई, जिन्होंने माल लगाया, अल्लाह सभी की कुर्बानियों, मेहनतों और अल्लाह कोशिशों को अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमा। अल्लाह अपनी रजा और रहमत का जरिया बना। अल्लाह इस मजलिस को कबूल फरमा। अल्लाह जो कुछ बातें कही गई, सुनी गई, अल्लाह कहीं सुनी बातों पर इखलास के साथ समझकर अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमा। हमने मांगा हमारे गुमान के मुताबिक, तू दे तेरी शान के मुताबिक हमारी दुआ को महज़ अपने फल और करम से कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारिक अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा फिद्दारिन व अहसनल जज़ा। भाई बस्ती के नौजवानों से गुजारिश है कि मेहमानों को इत्मीनान से जब कुर्सियां छोड़ दे उसके बाद कुर्सियों को तरतीब से इत्मीनान के साथ रख दे और उसकी जगह पर पहुंचाने में मुआविन और मददगार बने। 30 तारीख को वेरवारा जलसा है। 30 तारीख वेरवारा जलसा होगा इंशाअल्लाह।